फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जो है जीविका के लिए ये प्रेस्टिक सेट होने वाला है, जिसमें हम लोग सीसी जो है आप लोग के कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के जो है एक प्रेस्टिक सेट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे एक बुक है, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, उसी के प्रेस्टिक सेट कर रहे हैं। और जितने भी इसमें है 20 ठो मतलब प्रेस्टिक सेट है, तो पूरे के पूरे 20 प्रेस्टिक सेट को हम लोग करेंगे। और अपना जो है यहाँ पे तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मजबूत बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय है, तो इस 20 प्रेस्टिक सेट को हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द समाप्त कर लें। ठीक है। डेली ही 1 से 2 प्रेस्टिक सेट हम लोग करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में जो है यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ये प्रेस्टिक सेट तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। आप इस पूरे के पूरे प्लास्टिक सेट को कहीं न कहीं नोट कर लेना। ठीक है। आगे कुछ भी तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप क्लासेस देखते रहो। हम आपके लिए पूरे के पूरे प्रबंधन करने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिएगा, क्लास को स्टार्ट कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्लास में ज़्यादा समय नहीं हम लोग देने वाले हैं, क्योंकि पूरे के पूरे प्रश्नों को सॉल्व करना है हम लोगों को 70 के। तो आप लोग ज़्यादा समय जो है यहाँ पे प्रश्न पे दीजिएगा और फटाफट से उत्तर भी दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है जो भी मेरे दोस्त हैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। कम से कम यार लाइक तो यहाँ पे 500 होने ही चाहिए। ठीक है, ये नया शुरुआत है, तो यहाँ पे बेहतर आप लोग लाइक करोगे तो हम लोग आगे इस तरीके के प्रश्नों को आप लोगों को बिल्कुल कराते रहेंगे। ठीक है। चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की विजेता कौन बनी हुई है? पेन ट्रांसलेट पुस्तक 2025 की विक्रेता कौन बनी हुई है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 1। और पहले का उत्तर यदि आपको मालूम है तो ए बी सी डी करके मेरे साथ आपको, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, कि आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, तो ही आप एग्जाम हॉल में बेहतर कर पाओगे। तो यहाँ पे जिन्होंने बताया गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बताया यहाँ पे गीतांजलि श्री, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने, और दूसरा प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। कह रहा है यहाँ पे कि 25 जुलाई 2025 को वी नारायण को जेपी बिड़ला स्मृति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जा गया है। वर्तमान में वो किस संगठन के सदस्य थे, अध्यक्ष थे? देखिए, यहाँ पे आपके अभी मैथ के प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, जीके के आएंगे, और जो है बिहार जीविका के आएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे प्रश्न मिलेंगे 70 के 70। तो आपको जाना कहीं नहीं है, बिल्कुल आप यहाँ पे देखते रहिए। तो आपके राइट उत्तर बनेगा इसरो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से जरूर नोट करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि वे राष्ट्रीय जो है हथकर हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा जो है हॉट ऑन हिल्स पहल जो है शुरू की गई? ये जो अभी है आप लोग के करेंट अफेयर के प्रश्न है। जस्ट इसके बाद से जो है आप लोग के जो है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग कवर कर लेंगे। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहे भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? बताएंगे सभी लोग यहाँ पे, सभी के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे।
सभी लोग बताएंगे। और क्या ये जो प्रेस्टिज सेट आप कर रहे हो इस बुक का, क्या आप करना चाहते हो? क्लास में बिल्कुल बताना है आप लोग को। सभी लोग यहाँ पे बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं बताएंगे कि क्या इस प्रेस्टिज सेट को हम डेली करें। अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि इस क्लास को हम लोग रेगुलर करेंगे। तो 2004 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से जवाब देना है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई जो है केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो किस क्षेत्र से जुड़ी है, किस क्षेत्र की क्रांति से जुड़ी हुई है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि जब इसने बोल दिया मधुमक्खी और जो है शहद मिशन, तो ये किस क्षेत्र में आएगा? यहाँ पे तो आ जाएगा मिष्ठान क्षेत्र में। ये तो मीठा होता है, तो मिष्ठान क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी आप सीधा लगा लोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आपका अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वारदोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में शुरू की गई थी? बारदोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर, यदि आपने बताया है गुजरात, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा 8वें का वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि वार्नक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के जो है किस वायसराय के जो है शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? क्या पूछा गया आपको कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के जो है शासनकाल के दौरान लगाया गया था? तो लॉर्ड रिपन जितने भी बताए हैं, लॉर्ड लिटन जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोल्दोवा मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो है कौन सदस्य बन गया है? कितनावा सदस्य बन गया है? इसमें टोटल मतलब सदस्यों की संख्या मोल 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 मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय एवं सौर संगठन में जो है आप लोगों को बताना है कि टोटल सदस्यों की संख्या 107वां जो है हो चुका है, 107 सदस्य। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहीं पे है। फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्रीय संगठन के जो है पहल के तहत कितने युवाओं को जो है व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया है? बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर 11वें नंबर प्रश्न का। और जिन्होंने भी बताया यहाँ पे 28,275, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ जो है आयोजित की गई? बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं जो है शासी परिषद की जो है बैठक कहाँ हुई? तो आपके राइट उत्तर बनेगा, ये हुआ था मालदीप। मालदीप जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मत्स्य पालन में बायोफ्लॉक तकनीक क्या है? मत्स्य पालन में, मछली को पालने में जो है बायोफ्लॉक जो होता है, उसका जो है मतलब जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए
तकनीक जो है पूछ लिया जाए तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? आप कहोगे कि ये बनेगा आपका, क्या हो जाएगा? तो पानी में लाभकारी सूक्ष्मजीवों जैसे कि बैक्टीरिया का जो है एक समूह विकसित करके मछली के जो है अपशिष्ट को जो है प्रोटीन युक्त भोजन में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो है घटना के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अ, आवश्यक जो शर्तें हैं उसको आपको बताना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जिन्होंने बताया है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना के बारे में कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और जो है आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कि मानव कान का जो है कौन सा जो है ध्वनि कम कंप कंपनों का जो है विद्युत संकेतों में परिवर्तन करता है, जिन्हें जो है मस्तिष्क द्वारा जो है समझाया जाता है। तो ये जो काम करता है ये आपको बताना है कि कणवर्त कणवर्त जो है कणवर्ता जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ये देख लीजिए, कह रहा है कि स्वतंत्रोत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला जो है व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? ये सब जो है आपके लिए जो क्लासेज आप देख रहे हो बिल्कुल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि अलग-अलग बुक को पढ़िएगा तो आपका जो कमी है वो बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए हमने क्या किया कि एक नया जो है प्रेस्टीज सेट आपके लिए स्पेशल लॉन्च कर दिया है, ताकि यहाँ पे जो है आप लोग बेहतर से बेहतर जो भी प्रश्न है इसको आप कवर कर सकते हो, ठीक है? तो केडी जाधव जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा और इसके पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं पीडीएफ इसका, तो बिल्कुल आपको फ्री रहता है पीडीएफ, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे जो है मेरा व्हाट्सएप जो है नंबर है, यहाँ पे आप लोग जो है मैसेज करिएगा तो आपको ये जो है पीडीएफ मिल जाता है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। 17वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं कि फीडे महिला विश्व कप 2025 के जो है फाइनल जीतने वाली पहली जो है भारतीय कौन बन गई हैं? फीडे महिला विश्व कप 2025 के फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? करेंट अफेयर के लमसम आपके 10 प्रश्न पूछता है एग्जाम हॉल में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 8 से 10 तो करेंट अफेयर हैं और करेंट अफेयर के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? अगर 20 सेट लगाते हैं और 10-10 करेंट अफेयर है तो 20 दहाका 200 करेंट अफेयर हम पढ़ लेते हैं और इसमें से ऐसा नहीं है कि एक भी प्रश्न बाहर पूछ दिया जाए, ठीक है? तो ये सब जो है आपकी क्वालिटी मिलेगा। देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए ग्राफ का जो है अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का जो है उत्तर दीजिए, ठीक है? यहाँ पे जो है हम लोगों को मेन है ग्राफ यहाँ पे है और ग्राफ को पढ़ के यहाँ पे जो हमें उत्तर दे देना है, ठीक है? कोई इसमें जो है इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है? देखिएगा यहाँ पे सीधे हम लोग ग्राफ में आते हैं और बिल्कुल ग्राफ के जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि पाई चार्ट डाला है कि किसी निश्चित कंपनी वार्षिक बजट के जो है क्षेत्रों के लिए जो है 7200 करोड़ का जो है आर्टन दर्शाया गया है, ठीक है? 72 करोड़ है। अब देखिएगा यहाँ पे और यहाँ पे बोल रहा है कि इंस्ट्रक्चर पर व्यय जो है आपको बताना है रुपया में, स्ट्रक्चर पर व्यय। तो स्ट्रक्चर आपको देख लेना है, स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पे है, ठीक है? हमें बोला गया है कि टोटल जो है हमारे पास पैसे कितने हैं, तो 72 करोड़ रुपए हैं, 7200 करोड़। उसमें से स्ट्रक्चर पर कितने जो है यहाँ पे है व्यय आय, तो आपको कहना है कि 84.7 है, ठीक है? और बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा 100, ये 20 से 20 कट जाएगा, ठीक है? अब देख लो यहाँ से आप गुणा करो, ये जो गुणा कर लो 7 दूना का 14, 14 के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है? तो अब जब हम देखेंगे 14 के 4 हो गया
तो 4 आपको इकाई अंक देखना है, यहाँ पे 4 आया हुआ है इकाई का अंक, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, आप कहोगे नहीं है, तो मैंने इसके आगे हमें कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इकाई के अंक पे 4 किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी पे। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए मैथ के प्रश्न है, इसको अभी हम लोग करेंगे। पहले कर लेते हैं यहाँ पे जो है आपके मैथ से पहले कर लेते हैं इसको। चलिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस श्रेणी के तहत आय किस श्रेणी के तहत जो है एक योजना है। तो ये एक जो है आप लोगों को बताना है कि ये एक प्रकार का जो है केंद्रीय सरकार की जो है सामाजिक सुरक्षा योजना है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से पहले हम लोग जो है जीविका से रिलेटेड प्रश्न और कंप्यूटर के प्रश्नों को कर लेते हैं, फिर जो है मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि दीनदयाल अंत्योदय अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है उद्देश्य क्या है, बताइएगा सभी लोग। कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के जो है मिशन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, ग्रामीण गरीबों के लिए अस्थायी आजीविका के जो है अवसर पैदा करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो उद्देश्य क्या है, ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा। यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। बताएंगे आप लोग कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो ग्रामीण का जो मुख्य उद्देश्य इसमें क्या है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बन जाएगा कि ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी ग्रामीण परिवारों को 2022 तक जो है पक्का घर उपलब्ध कराना, 2022 तक पक्का घर उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस लिए जो है आपके है, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किस लिए है। तो आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए सड़कें बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए सड़कें बनाना बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीएम किसान का जो है पूरा नाम क्या है। पीएम किसान का जो है पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ऑप्शन नंबर सी। पीएम किसान का मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है क्या उद्देश्य है। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है क्या उद्देश्य है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि ग्रामीण उद्यमियों का जो है सहायता प्रदान करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना किसके लिए है। बिहार सरकार द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना का जो है किसके लिए जो है यहाँ पे है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये है राज्यों के अति गरीब परिवारों के लिए, ये है राज्यों के अति गरीब परिवारों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कौशल युवा कार्यक्रम किस मिशन के तहत जो है युवाओं को कौशल प्रदान करता है। क्या पूछा गया है, कौशल युवा कार्यक्रम किस मिशन के लिए तहत जो है युवाओं को कौशल प्रदान करता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार कौशल विकास मिशन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है स्वयं सहायता समूह
का जो है तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वयं सहायता समूह का जो है तत्व जो है नहीं है। ठीक है, तो 49वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको यहाँ पे बताना है। देखिए नियमित बैठक, ये तो नियमित बैठक, इसमें तो बैठक होती है। अनियमित बचत, बाह्यम वित्तीय उत्पादन और आपसी विश्वास। देखिए आपसी विश्वास होता है, नियमित बचत होता है और नियमित बैठक होता है, पर बाह्यम वित्तीय उत्पादन जो है बिल्कुल जो है ये नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है ग्राम संगठन यानी बीओ और जो है क्लस्टर लेवल फेडरेशन को क्या कहा जाता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च स्तर के जो है फेडरेशन। क्या बोलते हैं इसको, उच्च स्तर के फेडरेशन। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित एक जो है वित्तीय उत्पाद है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित वित्तीय उत्पाद है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप कहोगे कि बैंक ऋण, बीमा और यहाँ पे आपका क्या है, हाँ, डेबिट कार्ड, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है एसएचजी, वीओ और सीएलएफ स्तर पर बुनियादी वाक़ियाता तत्वों में क्या जो है शामिल है। तो आप कहोगे इसमें जो है केवल लेजर है। क्या है इसमें, केवल लेजर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, केवल लेजर नहीं यार, इसमें क्या हो जाएगा, कैश बुक, लेजर, मीटिंग और रजिस्टर आदि ये सभी होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है जीविका पार्जन संवर्धन में क्या शामिल है। जीविका पार्जन संवर्धन में क्या शामिल है। तो 53वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पे जो है आपके जो है सभी ये शामिल है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, कह रहा है कृषि आधारित आजीविका में क्या जो है शामिल है। कृषि आधारित जीविका में क्या शामिल है, आपको 54वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है। और जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि इसमें जो है आपके पशुधन और जो है आपके कृषि और बागवानी दोनों हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो है विशेषता अगर पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या होने वाली है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा कृषि पर जो है निर्भरता, कृषि पर जो है निर्भरता। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है कि बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किसके लिए है। बिहार में मुख्यमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण मतलब MAY किसके लिए जो है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, बी। वे परिवार जो BPL श्रेणी में है और जो है मैं जी के जो है तहत शामिल नहीं है, ये जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज संस्थानों की क्या भूमिका है। पंचायती राज संस्थानों की जो है भूमिका अगर पूछ लेता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि आप कहोगे कि विकास में उनकी भूमिका, विकास में उनकी भूमिका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है सहकारी समिति क्यों महत्वपूर्ण है। सहकारी समिति क्यों महत्वपूर्ण है, बताएंगे सभी लोग, सहकारी समिति क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका के लिए। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की योजना क्या का नाम क्या है। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की जो है योजना का क्या नाम है। तो यहाँ पे जो है आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे आपका 60वां नंबर प्रश्न देख लीजिए कि मूल्य श्रृंखला और बाजार
लीकेज का उद्देश्य क्या है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बन जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पे कि उत्पादों के मूल्यों को बढ़ाना और जो है उसे बाजार में जोड़ना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का कौन सा, बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अब जो है मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिएगा आपका जो है यहाँ पे एक प्रश्न मैथ का आ चुका है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम हॉल में ये देखने को मिला, कह रहा है कि स्वाति यहाँ पे 40,000 कमाती है, जिसमें से वह जो है 25% बचाती है और शेष राशि जो है भोजन और शिक्षा पर जो है यहाँ पे 2:3:2 के जो है अनुपात में खर्च करती है। इसकी जो है कुल आय में से शिक्षा पर किए गए व्यय का जो है प्रतिशत ज्ञात करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। टोटल स्वाति कितना कमाती होगी? आप कहोगे 100% ही कमाती होगी, कहिएगा बिल्कुल। यहाँ से अगर हमने 75 बचा लिया, कितना सॉरी 25 बचा लिया, इसमें से कितना हम शेष बचा रहे हैं, 25। मतलब अब अगर 25 100 है तो 25 बच जाएगा, तो हम लोगों के पास केवल और केवल यहाँ पे बच जाएगा 75। मतलब 75 बचेगा, और 75 यानी कि हम लोग खर्च कर रहे हैं। इसने बोला कि खर्च का जो अनुपात है इसके दो रेशियो है, एक तो हो रहा है यह जो है भोजन पे और एक शिक्षा पे, इसके दो पार्ट जो है यहाँ पे हो रहे हैं। तो कह रहा है कि शेष जो है भोजन पे 3 कर रहे हैं और 2 जो है आपके किस पे किया जा रहा है, तो ये जो है आपके शिक्षा पर। इसने बोला कि जो है शिक्षा पर किया गया खर्च का जो है आपको परसेंटेज बताना है। तो आप देख लो शिक्षा पर कितने परसेंट यहाँ पे खर्च हुआ है, ये अगर निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 3 ये जोड़ लो, 2 3 कितना हो जाएगा, 5। 5 में से हमें बताना है 2 वाला का, तो 2 ऊपर रखेंगे 5 नीचे, और गुणे में हम रख लेंगे 75। अब देखिए 75 यहाँ पे 5 के पहाड़ में 15 पचे 75, और 15 में 2 से गुणा करेंगे, 15 दूना का 30, यानी कि 30% हो जाएगा। देखिए 3 तो आपके खाने पर था और 2 जो है शिक्षा पे था, तो दोनों मिला के हमें 75% ही होगा, क्योंकि 25% तो हमने यूज उसको स्पेशल बचा लिया है, सेविंग कर लिया है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और बटा किसको निकालना है, 2 वाले को निकालना है। इसने बोला कि शिक्षा पे, तो शिक्षा पे तो 2 ही हमारे पास है, तो 2/5 गुणे 75 करेंगे, 30% आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 20 महीने के लिए इतना परसेंट की धनराशि से साधारण ब्याज उसी राशि पर 15 महीने के लिए 11.2% की वार्षिक ब्याज से दर प्राप्त साधारण ब्याज इतना अधिक हो, तो धनराशि जो है निकटतम सैकड़े तक पूर्णतः कितनी होगी। तो देखिए इसके जो है आप लोगों के सीधे लॉजिक यहाँ पे देखना है। देखिए 2 तरीके हुए, हमें यहाँ पे बताना है मूलधन। तो मूलधन हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि P इंटू मूलधन गुणे समय कितना है, समय देखिएगा यहाँ पे 20 महीना है तो 20, और गुणे दर कितना है 19.2, और बट्टा में देखिए 100 होता है। और देखिए ये 20 महीना है, तो महीने के अगर आप जो है साल में बदलोगे तो इसमें 12 से आपको भाग देना पड़ेगा, फिर घटाव लिखोगे, क्यों, क्योंकि इसमें अधिक कह रहा है इतना है, मतलब कम अधिक अंतर को दर्शाता है। फिर जो है यहाँ पे भी मूलधन हमें नहीं मालूम है, तो वही पैसा दिया जा रहा है, मूलधन गुणे समय कितना दिया है 15, गुणे दर कितना दिया है 11.2, और बटा करेंगे 100 और गुणे करेंगे 12। ठीक है, ये देखिए अब बराबर में कितना लिखेंगे, इसके बराबर में कितना हो जाएगा 29 20 कर लेंगे। अब इसी को आप सॉल्व कर लेना, इसी को आप सॉल्व कर लेना, ऊपर का गुणा ऊपर कर लेना, नीचे का नीचे, बटा का जोड़ बनाओगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल उत्तर मिल जाएगा, इसमें आपको किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा थोड़े से जो है जगह कमी के कारण हम लोग उस प्रश्न को थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव है, आप उसके आगे सॉल्व करना बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न को हम लोग इस सॉल्व करते हैं। देखिएगा थोड़े से इसमें भी जगह चाहिए आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए। देखिए यहाँ पे जो है आप क्या करोगे कि इसके अनुपात निकालना है ना, तो ये नीचे का गुणा ऊपर होता है और ऊपर वाले का गुणा नीचे होता है, आप इसको जो है समझ लो। तो मैंने जो है ऊपर का गुणा नीचे या नीचे का गुणा ऊपर किधर भी कर सकते हैं, ये पहले ऊपर करते हैं, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 x प्लस
3 त्रिके 9 y हो जाएगा, यही होगा बराबर। ये 7 का गुणा नीचे कर लो, 7 पचे कितना हो जाएगा 35x माइनस 7 त्रिका 21y, यही होगा। अब देखो x वाले के x तरफ और y वाले के y तरफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 9y, तो 9y लिखो, और यहाँ पे कितना है 21y माइनस में, तो इधर आएगा तो 21y प्लस में हो जाएगा बराबर। इधर देखोगे तो 35x, और यहाँ पे जो है 15x है, तो इधर जाएगा तो 15x किस में हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे जब घटाओगे तो 15 और 20, 35 में से 15 घटेगा 20, और 9 और यहाँ पे कितना है 9 और 21, 9 और 21 कितना हो जाएगा 30y। अब देखो यहाँ से एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, तो x का कोई पूछेगा x का वैल्यू, तो यहाँ पे आपको बताना है 3। अब x अनुपात 3 पूछा गया, तो हमें x की जगह पे यहाँ पे x का वैल्यू देखिए उल्टा होता है, जहाँ पे x लिखे हैं उसका आगे वाला x होता है, 3 हो जाएगा, y वाला आपका y का वैल्यू ये हो जाएगा 2। तो 3:2 जो है, 3:2 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। अब देखिएगा यहाँ पे, और बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर, इसको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे बोला गया है, ये तो ऊपर वाले कथन छोड़ दो, आप डायरेक्ट बताओ। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सभी पुरुषों में शिक्षित महिलाओं की कुल जो है संख्या का कुल महिलाओं की संख्या से प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लगभग आपके 2 दशमलव स्थान तक जाना है, ठीक है, दशमलव में, यानी कि इसके उत्तर आने वाले हैं। तो जैसे देखिएगा आपके यहाँ पे इसने बोला है कि सभी वर्षों में शिक्षित, सभी वर्षों में शिक्षित, शिक्षित कहाँ पे है, शिक्षित यहाँ पे है, शिक्षित महिला बोला है, शिक्षित महिला ये है, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये वाला की बात नहीं है, ठीक है। तो शिक्षित महिला है, और कह रहा है महिलाओं की संख्या में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सभी वर्षों में शिक्षित महिलाओं की कुल संख्या का कुल महिलाओं की संख्या से प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब देखो, ये हो गया शिक्षित, ये हो गया शिक्षित, ये हो गया शिक्षित, ये हो गया शिक्षित, और ये हो गया शिक्षित। आप इनको क्या करो, सभी को जोड़ो, आप करो सभी को जोड़ो, सभी को जोड़ने के बाद से बट्टा के ऊपर इसको लिखना है। उसके बाद से सभी को जोड़ने के बाद से ये देखो, ये भी तो महिला है, तो ये भी जोड़ लो, ये भी जोड़ लो, ये भी जोड़ लो, ये भी जोड़ लो, और ये भी जोड़ लो, और इन दोनों को उसके बाद से जोड़ लो, इसके बट्टे के नीचे रखना गुणे, अब इसके बाद 100 निकाल देना। आपका जो है राइट उत्तर बिल्कुल बन जाएगा कौन सा, तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि जो है श्रीमती शर्मा, श्रीमान गुप्ता और जो है श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः जो है यहाँ पे 4,000, 8,000 और 6,000 निवेश करते हैं। 6 महीने बाद जो है श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने के बाद वे 34,000 का लाभ हुआ, तो श्रीमान गुप्त का जो है हिस्सा इसमें कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा प्रश्न है, आप कहोगे कि भाई साहब इसमें एक श्रीमान शर्मा को हम लिखते हैं एस से, और एक और कौन है, तो श्रीमान जो है गुप्ता है, तो गुप्ता को जी से, और श्रीमती सिन्हा है तो इसको सिन्हा को हम लोग एस से लिखेंगे, ठीक है। ईमान को एम से लिख दो, श्रीमान जो है इसको एम से रखो, इसको एस से लिखो, श्री सिन्हा को। इसने बोला है कि ये भाई साहब कितने खर्च किए हैं 4,000, और ये कितना किया है 8,000, और ये कितना किया है 6,000, ठीक है। अब इसने बोला गया है कि पहला वाला 6 महीने के लिए, ये कितने के लिए है 6 महीने के लिए, इसमें 6 से गुणा करो, ये जो है 8 महीने के बाद की लाभ है, तो यानी 8 महीना ये भी रहा होगा, ठीक है। अब इसके अनुपात बना लो यहाँ से, ठीक है, ये 8 से 8 कट जाए, 8 से 8 कट जाएगा, 8 के पहाड़े में 8 बचे 40 हो गया, 2 जीरो हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। अब 5 के पहाड़ में काट दो, 5 के 16 पचे 80, 12 पचे 60, और यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है देखिएगा, ये कह रहा है कि टोटल लाभ 34 है, तो आप सभी को जोड़ दो, इन सभी को, तो ये हो जाएगा 16 छः 22, 22 और 12 34, 34 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3400, 3400, तो यहाँ पे 34 से 34 कट जाएगा, एक 100 हो जाएगा, 1,000, 1,000 हो जाएगा,
किसका हिस्सा पूछा है आप लोगों के, किसका हिस्सा पूछा है आप देख लो। श्रीमान गुप्त यहाँ पे है कितना, इसका अनुपात है 16, तो इसमें 16 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 16, 16,000। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का जो है प्रेस्टिक सेट में जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग शाम वाले क्लास में करेंगे, या दोपहर में इसको जो बचे हुए प्रश्न है तो स्पेशल करा देंगे अगर आप कहोगे तो, बीच में जो है अगर हमें टाइम मिलता है तो। ठीक है, सभी लोग बताएंगे कि क्या आप राजी हो इस क्लास के लिए, कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।